और अब एक फाइनल टच, मिस्टर पराठे के मलाई भरे मुंह पे एक प्यारा सा जैम का नोज। ये कितना क्यूट है। निकी के लिए है ना? हाँ निकी? हाँ निकी के लिए है। थैंक यू भैया। हिमानी बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ। एक 5 स्टार होटल में एसी डीसी उल्टा पड़ गया तो रूम्स में करंट लीक हो गया और कुछ गेस्ट को नहाते हुए चौंक भी लगा। मुस्ताद जी, आपको ये बड़ी अच्छी खबर लगती है? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने वहाँ वायरिंग का इतना अच्छा काम किया कि वहाँ के मैनेजर ने खुश होकर हमारे लिए वहाँ का बेस्ट और मोस्ट रोमांटिक रूम बुक किया, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन नहाते हुए शौक तो नहीं लगेगा ना? लगना तो नहीं चाहिए। मैं टेस्टर साथ में ले चलूंगा। हाँ, ये ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, निकी को कौन संभालेगा? हम संभाल लेंगे, अब हम बड़े हो गए हैं। टेंशन मत लो माँ, मैं भी साथ रहूंगी। थैंक्स बेटा, तुसी बच्चे ग्रेट हो। बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने बच्चों पर भरोसा कर सकते हैं, रोहन को छोड़ के। चलो पार्टी करते हैं। एक मिनट, क्या कहा? रुको, लेडीज फर्स्ट। पापा मम्मी बाहर जा रहे हैं तो मुझे लगता है हमें घर पे पार्टी करनी चाहिए। वाह, तू कब से रूल्स तोड़ने लग गई? तू तो गुड गर्ल है ना? हाँ, लेकिन मैं बैड गर्ल भी बन सकती हूँ। वेरी बैड। नहीं बन सकती। बन सकती हूँ? मुझे नहीं लगता। हाँ नहीं। देख, अब मैं बैड गर्ल हूँ तो मैं ये दूध गिराऊंगी। देखा? देखा? मम्मी, दरवाजे पे कोई है, देखो ना। मॉम, माँ, मम्मी। क्या मुझे अपना बिस्तर भी खुद बनाना पड़ेगा? ऐसे दिन आ गए हैं जी। हाय कुरी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? हाँ, मेरे कॉलोनी के कुछ लड़कों के साथ मेरा पंगा हो गया है। तो तुम चाहती हो कि सुपर सनिया के तुम्हें बचाए? नहीं गधे, मैंने तो उनके हाथ पैर दोनों तोड़ दिए हैं और उनकी मम्मियों ने मेरी मम्मी से शिकायत भी की है। तो अब मेरी मम्मी मुझे ग्रूमिंग स्कूल भेजना चाहती है। ये एक स्टूपिड सा क्लास है जहाँ मैनर्स और पोलाइट बिहेवियर जैसे स्टूपिड सी और स्वीट चीजें सिखाते हैं। और इस क्लास में एक स्टूपिड सा डांस भी है और इस डांस के लिए मुझे एक स्टूपिड पार्टनर भी चाहिए, इसलिए मुझे तुम याद आए। नो थैंक यू, बाय बाय। एक मिनट सनी, ग्रूमिंग स्कूल? वाह, ये सनी के लिए बिल्कुल सही है। आपको भी अभी आना था ना? सोचो सनी, मैं तुम्हारे लिए एक सूट लेकर आऊंगी और गुर्री एक ड्रेस पहनेगी। अरे तुम्हें बहुत मजा आएगा। हाँ, आपने नोटिस किया है, जब भी आप मुझे कहते हो कि मुझे मजा आएगा, तब मुझे मजा बिल्कुल नहीं आता। हाँ, सनी पक्का आएगा। ठीक है,
तो आज शाम 7 बजे। बाय स्टूपिड। हैं? इस लड़की को मैनर्स की क्या जरूरत है? आप मुझे जबरदस्ती वुमेन स्कूल भेजोगे? हाँ सनी, यही एक माँ होने का मजा है। और सनी, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा एक बच्चा तो कुछ अच्छे मैनर्स सीखे। सॉस खत्म हो गया। तू पक्का जाएगा। मम्मी, क्या? ये ट्राई कर। क्रंची है और सॉफ्ट भी। क्या है ये? पापड़ है दूधी की सब्जी के साथ, तो मैंने इसका नाम रख दिया पादू। पादू। वाह क्या बात है, काफी टेस्टी है और नाम तो लाजवाब है, पादू। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पार्टी के लिए कुछ नए स्नैक्स तैयार कर रहे हैं। एक पादू ट्राई करोगी? नहीं। एक काम करो, स्नैक्स तुम मुझ पर ही छोड़ दो। हाँ। डॉली पार्टी के लिए तैयार हो? हाँ, पहला डांस मेरे साथ करोगी ना? वो भी तुम्हारे मुंह से पादू की बदबू आ रही है। मैं अभी ब्रश करके आता हूँ। वहां मेरी बेइज्जती हो रही थी और आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तो और क्या करता, शर्म से अपना मुंह जो छिपा रहा था। क्या हुआ? ये सवाल तुम हिमानी सिंह जी से पूछो, जिन्हें धक्के मारकर शॉपिंग मॉल से बाहर निकाल दिया गया। आप चुप रहो। डॉली बेटा, मैं बिल देने के लिए 10 आइटम से कम वाली लाइन में आराम से खड़ी थी। हाँ, और इनके पास थी 12 आइटम। और फिर अचानक से मेरे पीछे एक पागल औरत आ गई और जोर जोर से मुझ पे चिल्लाने लगी, बाहर निकलो, इस लाइन से बाहर निकलो, ये 12 आइटम वाली लाइन है। तुम्हारी मम्मी ने बड़े शांत होकर उसे जवाब दिया। वहां से वॉशिंग पाउडर का पैकेट उठाया और उस औरत को धो डाला। और इस सारे ड्रामे के बीच तुम्हारे पापा वहां चुपचाप खड़े होके एक भैंस की तरह बर्गर चबा रहे थे। अबे मैं आइटम्स को खाकर उन्हें कम करने की कोशिश कर रहा था। रोहन, अपने पापा से कह दो, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगते तब तक मैं इनसे बात नहीं करूंगी। डॉली, अपनी मम्मी से कह दो, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगती मैं उससे बात नहीं करूंगा। पार्टी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ग्रूमिंग स्कूल। मैं हूं मिस्टर मूलचंदानी। और मैं हूँ मिसेस मूलचंदानी। और मैं घर जा रहा हूँ। आज आप कैसे हैं मिस्टर मूलचंदानी? मैं बिल्कुल अच्छा हूं, थैंक यू। और आप कैसी हैं मिसेस मूलचंदानी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ मिस्टर मूलचंदानी, थैंक यू। मैंने 2 लोगों से कभी इतनी जल्दी नफरत नहीं की है। अब हम सीखेंगे कि पार्टी में अपने दोस्तों की तारीफ कैसे करते हैं। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं मिसेस मूलचंदानी। आप भी काफी हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर मूलचंदानी। थैंक यू। अब बच्चों, आपकी बारी। एक दूसरे की तारीफ करना शुरू कीजिए। हेलो मिस अड्डा, आपके बाल मिसेस मूलचंदानी के मूंछों की तरह काले हैं। थैंक यू मिस्टर सिंह। और आपका चेहरा मिस्टर मूलचंदानी की मोटी तोन की तरह हेल्दी है। अब सारे लड़के इन सुंदर लड़कियों को टेबल तक ले जाएंगे और तहजीब से बिठाएंगे। खाना खाते समय सबसे जरूरी बात है सही चम्मच का इस्तेमाल करना। इसलिए सबसे छोटा चम्मच उठाओ और ये फ्रेश अंगूर खाओ। मिस चड्डा, पहले आप खाइए। वाह मिस्टर सिंह, क्या अंदाज है। लेकिन अगर आपने ये बड़ा चम्मच लिया होता ना, तो फिर खाना खाने में डबल मजा आता। अब मैं ट्राई करूंगा। किसने किया ये? पापा, आप ये क्या कर रहे हो? बेटा, जब मैं तुम्हारी मम्मी से बात ही नहीं कर रहा
तो फिर मैंने सोचा कि मैं सोफे पे ही सो जाता हूँ। बेचारा। कोई बात नहीं बेटा, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं सोफे की बात कर रहा था। रोहन, अगली बार जब तुम्हें पैसे चाहिए हो ना, तब भी सोफे से ही बात कर लेना। पर पापा, आप और मम्मी कल होटल तो जा रहे हो ना? नहीं, जब तक तुम्हारी मम्मी मुझे सॉरी नहीं बोलेगी तब तक बिल्कुल नहीं। ये मम्मी कभी सॉरी नहीं बोलेगी। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। हाँ, नहीं कर रही। लेकिन अभी तो तुमने की। तो आपने भी तो की। चलो अच्छी बात है, बातचीत तो शुरू हुई। अरे जाओ जाओ, आपसे कौन बात करेगा? हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। फट्टू भैंस। पागल छिपकली। हाँ। हाँ। ओह नो रोहन, ये तो गड़बड़ हो गई। कल रात अगर मम्मी पापा होटल नहीं गए तो हमारी पार्टी कैंसिल हो जाएगी। पर अगर वो दोनों। पर अगर वो दोनों क्या? मुझे क्या पता, अब इतना सोच लिया, आगे तुम सोचो। एक स्टेप इधर लो, फिर ऐसे टर्न करो, फिर नीचे, ऊपर उठाओ। अब 2 बच्चे सामने आएंगे जो ये बॉलरूम डांस करके दिखाएंगे। क्यों ना इस अंगूर की जोड़ी से शुरू किया जाए? अब आप अपने लेफ्ट हैंड से अपने पार्टनर का हाथ पकड़ेंगे और राइट हैंड उनकी कमर पे। एक दूसरे के और करीब आओ, ये तुम्हें काटेगी नहीं। काटने का नहीं पता, पर मुक्का जरूर मारेगी। मुक्का ही नहीं, मैं लात भी मारूंगी। और पास आओ। अब ठीक है, चलो बाकी बच्चे भी शुरू कीजिए। ये कितना अजीब है। इतना भी अजीब नहीं। तुम्हें पसंद है? हाँ, थोड़ा सा। तुम्हें ये पसंद है? हाँ, तो क्या हुआ? तुम पागल हो गई हो। मुझे नहीं नाचना तुम्हारे साथ। तो मुझे भी नहीं नाचना तुम्हारे साथ। मैं घर जा रहा हूँ। प्लीज जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। जाओ। घबराओ मत, वापस आ जाएगा। लड़के हमेशा वापस आते हैं और पूरी उम्र पछताते हैं। देखो पापा, मैं जानती हूँ कि आप सही हो, और पापा, मैं भी जानता हूँ कि आप सही हो। पर जरा सोचो पापा, क्या आप जिंदगी में सही होना चाहते हो या क्या आप खुश होना चाहते हो? वैसे खुश। जवाब है खुश पापा। आपको बस मम्मी को सॉरी ही तो बोलना है, और अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो सही। शायद तुम ठीक कह रही हो। ये हुई ना बात। और पापा, आपको क्या फर्क पड़ता है? पहले भी आप मम्मी को लगभग 100 बार सॉरी बोल चुके हो। हाँ, पहले भी मैंने ही बोला ना। मतलब कि स्कोर हुआ मम्मी 100 और पापा 0। पापा, मैंने कहा लगभग 100 बार, क्या पता 200 बार भी हो सकता है। चुप कर रोहन, क्या बोल रहा है? पापा, आप इसकी बात मत सुनो। आप बस जाओ, अभी जाओ, अपने बच्चों के लिए। नहीं, इस बार सॉरी मैं नहीं बोलूंगा। इस बार सॉरी तुम्हारी मम्मी को बोलना पड़ेगा, और उसके बाद स्कोर होगा मम्मी 100 और पापा 1। ओह नो, अब हमें पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। हम पार्टी कैंसिल नहीं कर सकते रोहन, हमने सबको बता दिया। अब बस एक ही रास्ता बचा है, मम्मी को पापा से माफी मांगनी पड़ेगी। ये आसान तो नहीं होगा, पर मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा और मम्मी का खास रिश्ता है। माँ, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। थैंक यू।
अच्छा रोहन, चलो फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। निकी को क्या हुआ? निकी दुखी। ओ निकी, पर तुम दुखी क्यों हो? माँ पापा जगह। वेरी गुड वेरी गुड। क्या वेरी गुड? निकी वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड नहीं, निकी हंस के मत बोलो, अंदर के दर्द को बाहर निकालो। तुम्हें पता है ना कि वो सिर्फ 2 साल की है। तो क्या हुआ? अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती? चलो निकी, अब अपना जादू दिखा दो, फिर हम पार्टी करेंगे। मम्मी पापा इधर आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? माँ पापा देखो ना, निकी बहुत दुखी है। निकी, मम्मी पापा को बताओ क्या हुआ? ये पार्टी क्यों बोल रही है? क्या बोल रही है निकी? ये तो उसने अभी बोला, इस बात को भूल जाओ। पता है उसने पहले क्या कहा? निकी दुखी, मम्मी पापा झगड़ा। और फिर उसने ये कहा कि काश मम्मी पापा फिर से फ्रेंड्स बन जाए और अपने होटल के रोमांटिक रूम में चले जाए। सच में की? तूने ये सब कहा? पार्टी। ये पार्टी पार्टी क्यों बोल रही है? हाय, कैसे हो? अब प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है, पीछे के रास्ते से जाना और सीधा गैराज में घुस जाना। मम्मी पापा घर पर ही है, तो हम एक साइलेंट पार्टी करेंगे, आवाज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? अब जाओ और मजे करो। हाय, कैसे हो? प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है। हिमानी, हाँ जी अवतार जी। सोफा कहाँ है? वो सोफा पुराना वाला जिस पर आप सोते थे, वो तो मैंने साफ करने के लिए भेज दिया है। वैसे जब सोफा साफ करने आते हैं तो घर पर आकर साफ करते हैं ना? ये एक नई मॉडर्न कंपनी है, आप नहीं समझोगे। वो आते हैं, घर से सोफा लेके जाते हैं और फैक्ट्री में साफ करते हैं। अच्छा, फैक्ट्री में। ठीक है, मैं गैराज वाले सोफे पे जाके सो जाता हूँ। थोड़ा मुश्किल होगा। कंपनी की एक स्कीम थी, एक सोफा साफ कराओ, दूसरा मुफ्त। तो ये बात है, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, लेकिन तुम भूल गई कि गैराज में एक एक्स्ट्रा गद्दा भी है। भूली नहीं अवतार जी। हाय दोस्तों, ये लो पेन और पेपर, एक दूसरे से लिखकर बात करो। ये किसका फोन है? मैंने बोला था ना, फोन साइलेंट पे रखो। कॉपी, तुम्हारी जेब से कॉइन्स निकालो, आवाज कर रहे हैं। जल्दी। पापा आ रहे, पापा आ रहे, जल्दी अभी। सब जल्दी जल्दी बाहर जाओ, जल्दी बाहर जाके छुप जाओ। जाओ जाओ बाहर जाके छुप जाओ, जल्दी जल्दी। अरे चलो बाहर जाके मेरे छुट्टे, छोटे, चल। अरे मेरे छुट्टे, अरे मेरे पैसे। यहाँ सब ठीक तो है? हाँ बिल्कुल ठीक। मैंने कुछ आवाजें सुनी। आवाजें? नहीं नहीं नहीं, वो हम भाई बहन साथ मिलके खेल रहे थे। हाँ सनी, तू अपने ग्रूमिंग स्कूल वाले डांस के लिए तैयार नहीं हुआ? मैं नहीं जा रहा, मेरी और गुरी की लड़ाई हो गई। क्या हुआ? क्लास में हमें क्लोज डांस करना पड़ा और गुरी को वो पसंद आया। छी, क्या बकवास है ना। सनी बेटा, कुछ सालों के बाद तुझे भी ये बहुत पसंद आएगा और फिर 20 सालों के बाद फिर से ये बकवास लगेगा।
कहा? मैंने कहा कि तुमने अपना स्टूपिड बैग उस स्टूपिड क्लास में छोड़ दिया था। ये लो। वाह, अब सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? लेकिन मेरी बात याद रखना, 20 साल के बाद फिर से सब कुछ बकवास लगने लगेगा। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ मिस चड्ढा, पैसे रिफंड करने के अलावा? मुझे बस ये क्लास खत्म करना है। गुड इवनिंग मिस चड्ढा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो स्टूपिड? क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? थैंक यू मिस्टर सिंह। यू वेलकम मिस चड्ढा। बच्चों, डिनर तैयार है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो क्या है? मैंने मिसेस मूलचंदानी के खाने में कुछ कीड़े डाल दिए हैं और उनके चीखने का समय शुरू होता है अब। वाह मिस चड्ढा, आप सच में कमाल की लड़की हैं। अवतार जी, अवतार जी, कहाँ चले गए? अवतार जी, अवतार जी, अवतार जी, ये क्या कर रहे हो आप? ठीक है, सॉरी, अब चलो। क्या कहा? मैंने कुछ सुना नहीं। अब आप मुझसे फिर से बुलवाओगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने सच में नहीं सुना। लगता है मेरे कान में पानी चला गया। फिर से कहो। अवतार जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। मुझे मॉल में वो तमाशा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सॉरी बोलना ना बड़ा मुश्किल का काम है। पता नहीं आप मुझे 100 बार सॉरी कैसे बोल चुकी हो। तो इसलिए हिमानी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी अवतार जी। अच्छा, तुम्हें पता है हमारे गैराज में एक सीक्रेट पार्टी चल रही है। हाँ, पिछले 3 घंटे से। लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। मैं तो पनिशमेंट भी सोच चुकी हूँ। नल खोलो, बल्ब लगाओ। नल खोलो। माँ, पापा, आप बस भी करो, हमने सबक सीख लिया, सॉरी भी बोल दिया, अब हम आगे से ऐसे कभी नहीं करेंगे। कितनी सजा दोगे हमें? जी, हेलीकॉप्टर। तो निकी, मैंने बैड गर्ल बनने की कोशिश की, पर नतीजा इतना गुड नहीं निकला और मुझे उसकी सजा मिली। हिमानी, हिमानी, पहन पहन, शर्ट पहन, शर्ट पहन, घोड़ा भगाओ। और अभी तक मिल रही है। कबूतर। तो तुम हमेशा गुड गर्ल रहना, क्योंकि अगर तुम बैड गर्ल हुई तो बेस्ट ऑफ लक निकी। क्या अंदाज है, क्या संस्कार है, वाकई काबिले तारीफ है। हाँ मिसेस मूलचंदानी, आज तक की हमारी बेस्ट स्टूडेंट।
ये सिंह परिवार की आखिरी बच्ची है ना मिसेस मूलचंदानी? इसी आशा पर दुनिया कायम है मिस्टर मूलचंदानी।